नमस्कार साथियों। यदि आपकी भूमि पर कब्जा है तो ऐसी कंडीशन में आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं और अवैध अवैध कब्जा हटवाने के साथ साथ आप लाखों रुपए का जो है अपनी ज़मीन जो भी मालियत है उसके लाखों रुपए का जो है मुआवजा कंपनसेशन भी ले सकते हैं। अब ये किस एक्ट में कानून में प्रोविज़न किया गया है, इसके लिए आवेदन कैसे करें, कौन-सा न्यायालय है, सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे। और अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो आप ये कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई-बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्टे कैसे लें अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण कब्जा रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री के वाला कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने हेतु नियम, ठीक है? और यहाँ पे बेदखली के नियम, सीमांकन संशोधन, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको ये मिलेंगी, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना कौन-कौन से टॉपिक मिलेंगे। अगर आपको लेना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फ़ीस पे करके ही ले सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है? अब इसी का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे साथियों कब्जाधारी की बेदखली के लिए वाद, ठीक है ना? तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब कई लोग कहेंगे सर इसका डेमो क्या? तो डेमो ये है, ये हम बता रहे हैं आपको इसी से, ठीक है? देखिए साथियों, बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जो बिना अधिकार के, उनके नाम डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उनके नाम टाइटल है और आपकी ज़मीन पे कब्जा किए बैठे हैं, तो उन्हें हटवा सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं। दावा का मैं पीडीएफ यहाँ पे दिखाऊँगा, ठीक है ना? यहाँ पे आप देखिए, जहाँ तत्समय प्रवर्त के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसे भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना, यानी कि जो भूमिधर है आसामी उनकी सहमति के बिना भूमि का अंश पर कब्जा कर लेता है या कब्जा रखे है, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी आप वाद लाएंगे तो उनके वाद पर बेदखली किया जाएगा एवं विहित रीत से नुकसानी दर का भुगतान भी करना होगा। विहित रीत क्या है साथियों? नुकसानी दर भी देना होगा। अब नुकसानी दर क्या रहेगी वो भी आप समझें। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपकी जो है वो है 1 लाख की, उदाहरण के तौर पे, तो 1 लाख का कम से कम 5% यानी कि प्रति वर्ष 5,000 के हिसाब से आपका कंपनसेशन दिया जाएगा, कम से कम, ठीक है? अब मान लीजिए कोई 1 लाख की प्रॉपर्टी पर कोई 10 साल से काबिज है, आपने केस कर दिया, तो यहाँ पे 50,000 रुपये आपको कंपनसेशन दिलाया जाएगा, कम से कम, ठीक है? अब देखिए साथियों, यहाँ पे अंतर्गत नुकसानी दर के लिए वाद दायर 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी दर न्यायालय संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा, लेकिन नुकसानी दर की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत की गई सर्किल रेट के अगड़ित 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से निर्देश न दिया जाए। यानी कि 5% जो मैंने बताया है उससे कम की नहीं होगी, ठीक है ना? थोड़ी बहुत अधिक की भी हो सकती है, ठीक है ना? तो ये क्राइटेरिया लगाया है। तो अब जैसे मान लीजिए साथियों, कोई बंदा है आपकी ज़मीन पे एक्स प्रॉपर्टी पे कब्जा किए बैठा है, ठीक है? अगर वो मान लीजिए पड़ोसी सह खातेदारक है साथियों, ठीक है ना? पड़ोसी सह खातेदारक, तो वहाँ पे साथियों आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको धारा 24 में जाना है। अगर मान लीजिए पड़ोसी खातेदार नहीं है, ठीक है, और कब्जा किए है, तो आप धारा 134 में जा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर सह खातेदारक है फिर भी इस धारा में नहीं जाना है। यही चीज़ें होती हैं साथियों बेहतर वकालत सिखाने के लिए, जो हमने इसको ड्राफ्टिंग में दी गई हैं कि भाई कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा, ये 26 नंबर पर और 27 नंबर पर, ठीक है? और जो भी हमने अपनी वो लिखाई हैं, ठीक है, जो भी मान लीजिए ये ड्राफ्टिंग दी है उनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा नोट्स मिलेंगे, फिर ड्राफ्टिंग मिलेंगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी आपकी नॉलेज जो है वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है? और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है साथियों? तो इस तरीके से जो है आप आवेदन करके और जो है यहाँ पर आप अपना मुआवजा कंपनसेशन ले सकते हैं। ये जो है कुछ इस प्रकार से साथियों दावा तैयार किया जाएगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार, मान लीजिए जो भी आपका कलेक्टर है, ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, ठीक है, उनको आवश्यक आवश्यक पक्षकार बनाया जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जूनियर एडवोकेट या नॉर्मल व्यक्ति, सबसे जरूरी होता है कि भाई कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, ये सबसे जरूरी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई प्लॉट वगैरह है, ठीक है ना, तो वो दूसरे सेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, वो इस सेक्शन में नहीं जाएगा। अगर आपका प्लॉट है तो वहाँ पे साथियों धारा 5 है, धारा 6 है, ठीक है, या सूट फॉर डिक्लेरेशन है, अन्य सेक्शन से उनसे सॉर्ट आउट होगा मामला, ठीक है ना। ये भूमि के लिए है।